राज करुणाकर जिनराज करुणाकर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, वरदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य श्रोमणी 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों करोड़ मुनि भगवंतों की। अपन कल देख रहे थे यहाँ पर कि किस प्रकार ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान बढ़ता बढ़ता जाता है तो विषय भोगों से विरक्ति बढ़ती जाती है। लेकिन विषय भोगों से विरक्ति बढ़ेगी कब? जब हम उन विषय भोगों को, समस्त जो विषय भोग हैं उनको इंद्रजाल की तरह मानेंगे। यह जो विषय भोग हैं, विषय वासनाएं हैं, यह सब इंद्रजाल की तरह हैं। जैसे आकाश में आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष बनता है, कितना सुंदर दिखता है, कितना मन को मोहक लगता है। ऐसे ही ये बंधुओं, यह संसार के विषय भोग हैं, यह भी बिल्कुल इंद्रजाल की ही तरह लगते हैं। जब यह भव्यात्मा यह मान ले कि हाँ, यह विषय भोग बिल्कुल इंद्रजाल की ही तरह हैं, मैं इनमें क्यों आसक्त हूँ, क्यों फंसा हुआ हूँ, तब वह भगवान आत्मा बन सकती है। अन्यथा तो यह संसारिक बकरी में के गले में लटकती हुए स्तन की समान है। यह संसार बकरी आप देखे हैं, जानते भी हैं, इसलिए यहाँ बकरी का उदाहरण लिया कि बकरी के गले में जो लटकते हुए स्तन हैं वो किस काम के हैं? कोई काम के नहीं, उसमें तो दूध निकलता ही नहीं है। और उल्टे वह क्या करती है, जब फंस जाती है किसी तार में या किसी जगह पे मुंह डाल देती है और वह फंस जाती है, तो वह उन स्तनों के माध्यम से उसमें अटक जाया करती है। ऐसे ही बंधुओं, ये विषय भोग वासनाएं हैं, इस संसार में बिल्कुल इंद्रजाल और बकरी के स्तन की तरह मानना चाहिए। इनमें जो अटक गया, इनमें जो लटक गया, इनमें जो भटक गया, वो वह तो रह गया। और जो इनको यह मान लेता है, ऐसा नहीं कि फिर उनको निकाल के ही फेंक देना चाहिए, ऐसा भी नहीं। ऐसा कर दोगे तो एक प्राणी की हत्या कर दोगे, क्योंकि एक सूत्र बार बार ही चलता रहता है, बार बार ही चलता रहता है कि उसी से ठंडा और उसी से गरम। हाँ, यह आत्मा यह माने, यह जीवात्मा, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था। जब ऐसा विचार कर ले कि मैं तो सहज स्वभावी हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे को संसार से कोई वास्ता नहीं है, मेरे को संसार से कोई मतलब नहीं है, मात्र यह जो विषय भोग मिले हैं यह तो मेरे को संसार में रुलाने वाले हैं। हाँ, यह जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से उपक्रम करके और इस संसार से भव पार हो सकता हूँ, क्योंकि बगैर शरीर के आप उपक्रम नहीं कर सकते, और उपक्रम नहीं करेंगे तो आप निवृत्त भी नहीं हो सकते। कोई सोचे मात्र बैठे ही बैठे
मात्र सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए तो वो 3 काल में संभव नहीं है। आप दुकान भी जाते हैं तो सुबह से पहले क्या करते हैं, जल्दी उठे और क्रियाएं की और फिर उसके बाद दुकान चल देते हैं। उपक्रम किया चलने का, ताला खोला, शटर ऊंची की, यह सब उपक्रम है। ऐसे ही यह भी एक उपक्रम है। इस शरीर के माध्यम से हमारे को आना है, प्रभु भक्ति करना है और प्रभु भक्ति करते करते पुण्य संचय करना है। यह उपक्रम है। इसी उपक्रम के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। अगर कोई कहे हम बैठे बैठे ही कर लें तो यह तो बिल्कुल बंध्या स्त्री की तरह है, क्योंकि बैठे बैठे वही सोचेगा कि बंध्या स्त्री के पुत्र उत्पन्न हो जाए, वह भी संभव नहीं है, वह भी असंभवी काम है। यह संसार में जो यह मानता है, जो है सोचता है कि कुछ नहीं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं अपने ही ऊपर आक्षेप लगा बैठते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको भान ही नहीं है, स्वयं के ऊपर शंका करने लगते हैं, मैं जैन हूं कि नहीं। चर्चा चल रही थी, सुन रहे थे हम, बोले महाराज जी हमें कैसे माने कि हम जैन हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल मत मानो जैन, तुम जैन हो कब? यह तो केवली के विषय ज्ञान का विषय है। या तो वह समझ सकते हैं, या चरणधारी मुनि समझ सकते हैं, या तुम्हारी माता ही समझ सकती है इस बात को कि तुम जैन हो कि नहीं हो। अगर तुम अपने आप को जैन नहीं मान रहे और ऐसा कह रहे हो तो तुमने अपनी माता को व्यभिचारिणी बना दिया। सोचो हम किस हद तक गिर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं। हम जैन हैं कि नहीं? अरे कम से कम इतना मान लो, ठीक है आप यही मान रहे हो, अपनी माता को व्यभिचारिणी मत मानो, अपनी माता को व्यभिचारिणी मत मानो। और अगर आप ऐसा भी मान रहे हो तो ऐसा मान लो कि 25 साल तक हम जिस जैन कुल में के नाम से जाने जाते हैं, स्वान होता है स्वान, वह भी एक समय रोटी खा लेता है तो पूरे जीवन भर उस मालिक की निभाता है, उस मालिक के घेरा घूमता है। आपको जी बचपन से लेकर 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए और आपको वही जैन धर्म पाल रहा है और आप जैन होने पर शंका करते हैं। आप तो स्वयं में बंधु हो, उस स्वान से भी गए भी तो समझो। झांको अपने अंदर। जो शंका कर देते हैं, जो यह कह देते हैं, जो यह मान लेते हैं, क्या मालूम मैं जैन हूँ कि नहीं, मैं मंदिर क्यों आऊँ, मेरे को आने से क्या मतलब, पता तो चले कि हम जैन हैं। फिर तो तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुमने माँ से पैदा हुए हो कि सूकरी के से पैदा हुए हो। यह भी तो विश्वास करो। विश्वास पे ही संसार टिका हुआ है। चर्चा चल रही थी, हम सुन रहे थे, हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अपने ही जैन धर्म को लजा रहे हैं। शर्म आने चाहिए, शर्म आना चाहिए बंधुओं। हम अपने को अपन नहीं समझ पा रहे। आज पाश्चात्य संस्कृति में बह गए और पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतना बह करके हमें यह भी भान नहीं रहा, यह भी ज्ञान नहीं रहा, हम किसको क्या बोलें। हम स्वयं को ही गाली दे रहे हैं, स्वयं अपने आप से ही नीचे गिर रहे हैं। ऐसे ही जो समस्त संसार को इंद्रजाल की तरह मानता है, तब वह संसार से विरक्त होता है, संसार से छूटता है। और जो समस्त संसार को अपनाता है, उसमें ही ममत्व भाव रखता है, उसमें ही राग भाव रखता है, वह तो संसार में अटका है, इसीलिए तो लटका है। यहाँ पर आचार्य भगवान सिर्फ श्रावक के लिए भी नहीं कह रहे, वह तो मुनि के लिए भी कह रहे हैं। हे मुनि,
अगर तू विषय भोगों में लगा है, तू संसार की व्यथा कथा में लगा है, तू संसार की चर्चा कर रहा है, तू पर को निहार रहा है, तो तू अभी तेरी आत्मा में नहीं है। तेरा धर्म ये नहीं है, तेरा धर्म तो स्वतत्व को पहचानना है, स्वयं की ओर निहारना है। तू जिस दिन स्वयं की ओर निहार लेगा, उस दिन तेरा संसार भ्रमण मिट जाएगा। आचार्य भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं, निशा मायाति निशेषमिंद्र जालोपम जगत स्पृहत्यामलाभाया गत्वा नियंत्रण पद्धति। कैसा है, जब समझ संसार इंद्रजाल की तरह निस्सार दिखाई देता है, तब आत्मस्वरूप पाने के अभिलाषी उस आत्म तत्व की ओर निहारने लगता है, अपने आत्मा के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। वह संसार की पर वस्तुओं को पर देखता है, स्वयं को स्वयं देखता है, वह अपने में ही दृष्टि रखता है। अगर उसे किसी भी विषय में चर्चा भी करना होती है, तो वह स्वयं आत्मा की ही चर्चा करता है, अन्य बाह्य पदार्थों की चर्चा नहीं करता। तब उसका कल्याण होता है। हम भी अपना कल्याण करें इन्हीं भावनाओं के साथ। आचार्य भगवान शुद्ध सागर जी महाराज की जय।